नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एल्बो जॉइंट की फिल्मिंग कैसे बनानी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ दोस्तों के सवाल आए हुए हैं, कमेंट्स आए हुए हैं कि सर आप सभी की फिल्मिंग आइडियल फिल्मिंग कैसे बनानी जाए, फिल्म कैसे बनाई जाए, उस पर वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि अभी हम एल्बो जॉइंट की फिल्मिंग आइडियली कैसे दें। तो देखो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके सेंटर टू सेंटर और डॉक्टर टू डॉक्टर कि कितने सीक्वेंस रन किए जाएं। आइडियली जो सीक्वेंस जो रन किए जाते हैं वो यही है कि एक तो हमारे जो पीडी जो है, पीडी सीक्वेंस जो है वो तीनों में लिया जाता है। बहुत सी जगह पे तीनों में लिया जाता है और तीनों में भी क्या है कि एफएस तो लिया ही जाता है। काफ़ी जगह आप देखेंगे कि दोनों तरह से जो पीडी है तीनों में लेंगे, लेकिन तीनों में भी एफएस भी और नॉन एफएस भी। ठीक है, तो और एक्जेल के अंदर जो T1 T2 हो गया, T1 एक्जेल T2 एक्जेल, और कॉर्नल के अंदर जो है T1 कोर भी लेते हैं, स्टर कोर भी लेते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि डिपेंड करता है पेशेंट की दिक्कत कैसी है, तो साथ में GRE भी लिया जाता है अगर कोई बोनी और या ब्लड से रिलेटेड कोई भी फाइंडिंग अगर आपको लगती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपके ये सीक्वेंस है कॉर्नल पीडी। अब कॉर्नल पीडी T1 और T2 दोनों ले रखे हैं। पीडी एफएस पीडी ले लिया, साथ में आपने अभी ये लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि एक फिल्म पे अभी ये हमारा जो वर्क स्टेशन है, ये वर्क स्टेशन है 4.7। ठीक है, अगर आप 4.7 पे एक ही फिल्म पे दो सीक्वेंस देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन को ऐसे डिवाइड कर लीजिए, वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉर्नल आ गया है और अब कॉर्नल के अंदर नंबर ऑफ स्लाइस है हमारे पास 16, तो 3 × 5 कर देते हैं। अब साथ में इसके T1 डाल दीजिए, ये T1 हो गया है, तो इसको भी 5 × 3 कर देते हैं, 15 हो गया। यहाँ पे जाके आपने एनोटेशन देना है कि कौन सा है ये लेफ्ट है हमारा, लेफ्ट एल्बो, तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट। ठीक है, वैसे तो मालूम है लेकिन फिर भी एक देना अच्छी चीज़ है। ये लेफ्ट हो गया। ये बातें हो रही हैं वर्क स्टेशन 4.7 की। ठीक है, अब एक ही फिल्म पे आप दो सीक्वेंस देना चाहते हैं, दोनों को डाल दिया आपने और अब आप F2 दबा दीजिए। F2 दबाने पे तो ये फिल्मर के ऊपर आपकी पूरा जो पेज उठ के आ गया। डबल क्लिक करिए कंटिन्यूटी में लेफ्ट वाला माउस से और इसको जूम कर दीजिए। ठीक है, डबल क्लिक किया, जूम कर दीजिए। ठीक है, तो एक फिल्म पे हमने कॉर्नल डाल दिया। अब हमारे पास क्या है कि एक्जेल भी है, सैज भी है। तो एक्जेल में देखिए, एक्जेल पीडी, ये आपका एक्जेल पीडी हो गया। एक्जेल पीडी में आपके पास 20 इमेज है, तो बेटर तो ये है अगर आपको 4 फिल्म देने का मौका मिले तो 4 देनी चाहिए। और सैज डाल देते हैं, एक में सैज डाल देते हैं और सैज के साथ साथ आपने स्टर दे दिया। ठीक है, ये सैज में देखिए कि सैज में कुछ और ऐसा लग रहा है, तो ये सैज हो गया, ये सैज पीडी हो गया और सैज T2 हो गया। सैज T2 देने की बजाय हम आप इसके अंदर स्टर कॉर्नल भी दे सकते हो, तो ये आपका हो गया। चलिए, सैज पीडी और सैज T2 एक पे ये दीजिए, सेम ऐसे ही एनोटेशन दे दीजिए। लेफ्ट है ये, तो लेफ्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, F2 दबाइए, पूरा पेज चला जाएगा। ये देखिए, ये पूरा पेज आपका इधर चला गया। इसको फुल स्क्रीन करके जूम करिए, डबल क्लिक करिए कंटिन्यूटी में
और जूम कर लीजिए। इसको भी ऐसे डबल क्लिक, लेफ्ट माउस से डबल क्लिक किया, जूम किया और विंडो सेट किया। तो ये आपका कॉर्नल PD हो गया, T1 कोर हो गया। साथ में सहज PD और सहज T2। T1 आपने ऑलरेडी दे दिया। अब हम चलते हैं एक्जेल की तरफ। अब एक्जेल PD जो है आपका, ये आपका एक ही फिल्म पे आपने एक्जेल PD देना है। सेम ऐसे ही है, इसको भी एनोटेशन दे देते हैं। ये लेफ्ट है तो ये लीजिए लेफ्ट लिख दिया इसके अंदर। अब ठीक है, अभी लेफ्ट है। अब F2 प्रेस कर दीजिए, ये पूरा पेज चला गया। साथ के साथ अब आपने T1 भी एक अकेले में देना है। ठीक है, F2 दबा के कर दीजिए, ये हो गया। अब हम इसको जूम करेंगे। अब ये 20 है तो 20 में भी इस तरह से आप, जो आपको लगे कि सेम फॉर्मेट में इमेज भी बड़ी बड़ी दिखाई देनी चाहिए। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि T1 के नीचे इस वाले स्पेस को लेफ्ट माउस से प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ जाइए। ऊपर गए, इसको सेंटर में किया, अभी जूम कर लेते हैं। ठीक है, क्रिएट ग्रुप करिए, क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करके इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ये फॉर्मेट है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको 4 इंटू ये है तो 5 इंटू भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपके पास जो भी एक्स्ट्रा कुछ आप दिखाना चाहते हैं, या आप ऐसे कुछ दिखाना चाहते हैं, जो भी फाइंडिंग है उस फाइंडिंग को इसके अंदर दिखा सकते हैं। तो कॉपी किया, ये इधर जाइए, इस पर क्लिक किया, कॉपी किया और लास्ट में चले जाइए, पेस्ट करिए। वो इमेज वहाँ से कॉपी करके आपने पेस्ट लेके आ गए। अब इसमें से कुछ ऐसा जो आप दिखाना चाहते हैं, जो फाइंडिंग आपको लगती है, उसको कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए। अभी कोई सहज में देखिए, कॉपी किया और ये पेस्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाएंगे एक आइडियल फिल्मिंग, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक जो है एक्जेल जो है T1 एक्जेल के अंदर ही जो कुछ फाइंडिंग अगर हमें लगी, वो फाइंडिंग हम दिखाएंगे इधर। ठीक है, ये हमारा जो PD जो है। हाँ, एक चीज़ और है साथ में, आप अगर बहुत सी जगह देखो ये भी दिखाते हैं कि कहाँ से आपने लिया लोकलाइजर। तो लोकलाइजर लेने के लिए 4.7 पे क्या करेंगे कि आप एक सिंगल कर लेते हैं। सिंगल करने से क्या है कि जूम जो करोगे, अब ये हो गया। ठीक है, इस पे जाइए लोकलाइजर देने के लिए, रेफरेंस इमेज। तो रेफरेंस इमेज देने के लिए आपने ये क्रॉस रेफरेंस इमेज को क्लिक करिए और एक दोनों सीक्वेंस डाउनलोड कर दीजिए, दोनों स्क्रीन पे अलग अलग। और इधर जाके जिस पे दिखाना, ऊपर अगर ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है सेट रेफरेंस ऑन। किसके ऊपर चाहिए वो सीक्वेंस ऊपर रखो और जिसकी चाहिए उसको नीचे रख दो और डिस्प्ले ऑन कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए। आप इसको F1 से इधर डाल दीजिए। F1 से डालेंगे तो ये आपका
रेफरेंस इमेज आ गया। तो इसी तरह से आप सभी के अंदर रेफरेंस इमेज डाल सकते हैं। बातें हो रही हैं 4.7 की। तो हमने सबसे पहले एक लिया है एल्बो जॉइंट के लिए कॉर्नर, जिसके अंदर एक ही फिल्म पे 2 सीक्वेंस हम दे रहे हैं। PDFS दे दिया और T2 कोर दे दिया, PDFS दिया है और T1 दिया है। साथ में हमने सहज में दे दिया है, PD सहज दिया है, और उसी से रिलेटेड जो है सहज जो दिया है T2 के अंदर दिया है। नेक्स्ट में हमने अकेला जो एक इमेज पे दिया है वो PD एक्जेल दिया है। PD एक्जेल जो है बहुत अहम सीक्वेंस होता है और ये अकेले ही देना बेटर रहेगा जूम करके। और लास्ट हमने दिया T1 एक्जेल, और साथ में नीचे हमने जो फाइंडिंग हमें लग रही थी वो फाइंडिंग दे दी है। तो इस तरह से आपने फिल्मिंग करनी है, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू करके देखिए। प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इमेज की फॉर्मेटिंग सही है कि नहीं। ठीक है, आप इधर से जाके आप इसको प्रिंट दे सकते हैं और साथ के साथ इसको आप ऑटोमेटिक सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रहेगी दोस्तों फिल्मिंग एल्बो जॉइंट की, रिस्ट जॉइंट की, ऐसे आप बना सकते हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि कैसे आपने आइडियली एक फिल्मिंग बनानी चाहिए। अब जिन बच्चों को ये सब चीज़ें शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत अहम हो जाती हैं। तो बेसिकली आप आइडियली आप 3 से 4 फिल्म में आप एडजस्ट कर सकते हैं। 4 फिल्म तो एक्चुअली देनी चाहिए, पर बहुत सी जगह पे 4 फिल्म की बजाय 3 में भी एडजस्ट कर दिया जाता है। तो वो आपका डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितनी फिल्मिंग दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, और कोई भी आपके कमेंट्स हो, कुछ भी आप डेडिकेटेड किसी चीज़ या किसी भी विषय पे आपको चाहिए वीडियो, तो आप अपना रिक्वायरमेंट जो है आप अपने उस पर कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे ही टाइम मुझे मिलेगा मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, वीडियो उसका ज़रूर अपलोड करूँगा। तो चलिए, आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।